हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स में एक्सरसाइज 5.2 हमारी चल रही है। उसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आज। तो ध्यान से देखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है ही, बट क्वेश्चंस ये वाले इजी, तो ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन ये लिखे हुए मैंने एज इट इज स्क्रीनशॉट लगा रखा है। विच टर्म ऑफ द एपी विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 78। ये हमें एक एपी दे रखी है और हमें मुझसे पूछा है कि ये एपी में 78 जो होता है वो कौन से टर्म पे आएगा। कौन से टर्म मतलब कौन से नंबर पे हमारा 78 आएगा, ये हमारा सवाल है। तो एपी लिखते हैं सबसे पहले। एपी क्या है? एपी हमारे को गिवन है 3, 8, 13, 18 एंड डैश 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 78। 78 पूछा है, 78 कहीं ना कहीं तो आएगा। मान लेती हूँ 78 मेरा लास्ट नंबर, ये हो गया 78। ठीक है, ये मेरा एपी बन गया। मुझे पूछा है ये कौन से नंबर पे है। कौन से नंबर मतलब एन निकालना है मुझे। तो मुझे फाइंड करना है एन क्या है। एन मतलब इसकी वैल्यू क्या है, ये कौन से नंबर पे। ठीक। फॉर्मूला हमें पता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये हमें पता है। ए निकालते हैं, पहले सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर्मूले से पहले सबकी वैल्यू लिखनी चाहिए थी, अब लिख लेते हैं कोई। तो मुझे पता है ए क्या है। ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यानी कि ये रही 3। तो ए आ गया 3। डी निकालते हैं, डी क्या होता है A2 माइनस A1। A2 मतलब सेकंड टर्म यानी कि 8 माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 3। 8 में से 3 गया 5, तो हमारा डी आ गया 5। दो वैल्यू हमारी निकल गई, 3 आ गया और 5 आ गया डी। उसके बाद ये लास्ट टर्म है 78, तो ए एन क्या हो जाएगा 78 यानी कि लास्ट टर्म। निकालना क्या है एन, सबकी वैल्यूज आ चुकी है, पुट कर देंगे निकल जाएगा। ए एन यानी कि 78 यानी कि लास्ट टर्म ऑफ माई एपी। ए क्या है 3 प्लस एन हमें गिवन नहीं है, वही फाइंड करना है। एन माइनस वन मल्टीप्लीकेशन में डी यानी कि 5। सॉल्व करते हैं, 3 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 78 माइनस 3 बराबर में एन माइनस वन मल्टीप्लीकेशन में 5। 78 में से 3 माइनस करें तो आया 75। अब 5 इधर मल्टीप्लीकेशन में अगर उस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो इधर आके डिवाइड में आ गया। इधर बच्चा एन माइनस वन। 5 को 75 से काटा तो 5 इन जा 5, 2 बचा 25, 5 5 जा 25। तो इधर आया 15 इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब माइनस का वन है, इधर उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 15 प्लस वन बराबर में एन। 15 प्लस वन यानी कि 16 हमारी एन की वैल्यू आ गई। तो एन क्या हो गया हमारा 16। तो यही मैं पूछा था कौन से टर्म पे आएगा, यानी कि nth टर्म क्या आ गई हमारी 16। तो यही हमारा क्वेश्चन था। अब करते हैं फिफ्थ सवाल। फिफ्थ भी इजी है ऐसे ही। फिफ्थ में बोला है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। सेम चीज पूछिए, नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन बताओ। तो हमें इसमें भी एन फाइंड करना है, सेम ही मेथड है। ये हमारे को एपी दे रखी है, इसमें ए भी है डी भी निकल जाएगा, ए एन लास्ट टर्म है ही, और हमें क्या निकालना है एन निकालना है। तो लिखते हैं फिर से एपी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। वेट अ मिनट, कैसे होगा या यही कर लेते हैं, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट है, एपी लिखते हैं सबसे पहले। एपी क्या गिवन है? एपी मुझे गिवन है 7, 13, 19 एंड 205। 7, 13, 19 डैश 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 205, ये मेरी एपी है। मुझे निकालना है nth टर्म। nth टर्म निकालते हैं, पहले ए डी क्या है ये सब लिख लेते हैं। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 7 है, तो ये लिखा 7। उसके बाद डी क्या होता है? डी होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है 13 माइनस 7, माइनस करके आंसर आया 6। तो हमारा डी निकल गया 6। ठीक है। इसके बाद ए एन हमें दे रखी है लास्ट टर्म 205। फाइंड क्या करना है, nth टर्म निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, यानी कि एन निकालना है। फॉर्मूला हमें पता ही है क्या है। फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन गिवन है 205 बराबर में ए हमारा है 7 प्लस एन माइनस वन, यू का यू रखते हैं, और डी है मल्टीप्लीकेशन में 6। 7 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 205 माइनस 7 बराबर में एन माइनस वन मल्टीप्लीकेशन में 6। 205 में से 7 माइनस करते हैं तो क्या आएगा 198 आ गया। ठीक है। अब 6 इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 6 बराबर में एन माइनस वन।
6 को इससे कैंसिल करते हैं, 6 3 जा 18, एक बचा 6 3 जा 18, 33 इधर आया बराबर में n-1। अब माइनस का 1 है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 33 + 1 बराबर में n, 33 + 1 यानी कि 34। तो हमारी n की वैल्यू क्या आ गई, 34। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, इजी था। सेकंड पार्ट निकालते हैं हम। सेकंड पार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। या सेकंड पार्ट में बोला है, सेकंड पार्ट की एपी ये दे रखी है। फिफ्थ क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.2। एपी लिखते हैं सबसे पहले। एपी है 18, 15.5। अब ये 15.5 कैसा होगा देखते हैं। 13 डैश 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 माइनस का 47। तो ये थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। इसमें भी ये निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n। तो सबसे पहले ए लिखते हैं, ए हमारा है 18, डी निकालते हैं, डी होता है a2 माइनस a1। a2 यानी कि इसमें क्या है 15.5, 15 1/2 माइनस a1 है 18। करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होता है और जो आंसर आता है वो प्लस करते हैं। 15 2 जा 30, 30 + 1 हो गया 31/2 माइनस 18। एलसीएम लेके डी निकालते हैं। यहाँ पे नीचे आया 2, 2 को 2 से डिवाइड करा 1 आया, 1 को 31 से मल्टीप्लाई करा तो 31 आया, माइनस 2 को 1 से डिवाइड करा तो 2 आया, 2 को 18 से मल्टीप्लाई करा तो आया 36। 31 में से 36 माइनस हुए तो आया 5/2। 36 बड़ा है तो माइनस का 5/2 आया हमारा डी। डी की वैल्यू आ गई। एन हमारा निकला ही हुआ है लास्ट टर्म यानी कि -47। फाइंड क्या करना है, एन पुट करते हैं वैल्यू, फॉर्मूला लगाते हैं फिर से। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। ए एन हमारे को गिवन है माइनस का 47, ए हमारा है 18 प्लस एन हमें पता नहीं है -1, मल्टीप्लीकेशन में डी क्या है -5/2। ए एन यहीं रखते हैं -47। अब 18 इधर पहले प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा, -18। n-1 मल्टीप्लीकेशन में जो बचा वो यूं का यूं रख देंगे। माइनस करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस करेंगे। प्लस करके आया 65 आया। अब 47 बड़ा है तो माइनस का साइन इसके आगे लग जाएगा। अब 5/2 इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड होने का मतलब है रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -5/2 की जगह 2/-5 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल और इसको इससे कैंसिल कर देंगे। 5 1 जा 5 और एक बचा 5 3 जा 15। 13 आया, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 13 2 जा 26 बराबर में n-1 तो बची रहा है। 26 इज इक्वल टू n-1। अब इधर माइनस का 1 है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 26 + 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू हमारी आ गई 27। यही था मेरा फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ तक मेरे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। जिसको सॉल्यूशन समझना है दोबारा चेक कर लेना, काफी इजी सॉल्यूशन थे इनके, वैसे इतने टफ नहीं थे। इसके अलावा जो भी एक्सरसाइज 5.1 है या 5.2 के इससे पहले के क्वेश्चंस हैं वो सारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, जाके चेक कर सकते हो। और इसके आगे भी और मिलते रहेंगे, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।